क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। भाई मान लिया हमने ये एक दीवार है और इस दीवार से एक सीढ़ी ऐसे लगी हुई है और माना ये सॉरी दिया है हमें कि ये सीढ़ी 5 मीटर की है। कितनी है? और ऐसे करके दीवार से ये दूरी हो गई। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, माना बी सी बराबर हमने x मान लिया और ए बी बराबर क्या मान लें? y। ठीक है, तब कह सकते हैं कि ए बी स्क्वेयर प्लस के बी सी स्क्वेयर बराबर सी ए का स्क्वेयर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। जहां हमें दिया है कि जो दीवार से दूर यानी इस सीढ़ी को दीवार से यहां से ऐसे खींचा जा रहा है, इधर खींचा जा रहा है और जो खींचा जा रहा है वो कैसे खींचा रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी जो दीवार से सीढ़ी लगी हुई है इस सीढ़ी को हम ऐसे खींच रहे हैं। जब हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये वाली भुजा बढ़ रही है और ये वाली घट रही है। भाई सीढ़ी तो लंबी होगी नहीं, सीढ़ी तो 5 मीटर की ही रहेगी। तो ये भुजा क्या होगी? धीरे धीरे सीढ़ी नीचे की तरफ आती जाएगी और इस पे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। और हमें यहां दे रखा है कि जो नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। 4 मीटर दूर कब है? अंतिम समय पर। कब है? अंतिम। तो मान बाद में रखा जाएगा। यानी जो BC का मान अंतिम में होगा, जो x बराबर हो कितना होगा? 4 मीटर होगा। कितना होगा? अब जो अंत में तो ये तो हो जाएगा कितना? 4 मीटर और ये हो जाएगा कितना? ये तो 5 ही रहेगा ना। तो इसको निकाल लीजिए, ये भी कितना रह जाएगा? इससे निकालो पाइथागोरस से। तो हम कह सकते हैं कि ए बी कितना है? y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। और यहाँ x का मान कितना दे रखा है? 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 प्लस के x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर आ गया 25 माइनस के 16। सॉरी, ये आ गया हमारा y स्क्वायर और ये आ गया 16। y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 9 और y बराबर आ गया प्लस माइनस के। अब जो भुजा होती है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमारा y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब y का मान अंत समय में 3 रह जाएगा, x का उस समय 4 होगा और सीढ़ी तो भैया छोटी होगी ना, बढ़ेगी। ठीक है, तो कितने रहेगी? 5 रहेगी। अब वो कह रहा है कि यदि जो ऊपर से उसको खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर 1 सेकंड में खींच लेते हैं यहां। ठीक है, यहां हम 2 सेंटीमीटर इधर खींच लेते हैं 1 सेकंड में, तो ऊपर से कितनी नीचे आ जाएगी 1 सेकंड में, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो यानी हमें जो दिया है यानी dx अपॉन dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। भाई ये वाली भुजा हमने x ही तो मानी है, ये 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और निकालना क्या है हमें? dy अपॉन dt हमें निकालना है कि क्या होगा। समझ में आ गया भाई? और ये सीधी सी बात है कि ये आंसर हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि भुजा घट रही है, वो कंटिन्यू घट रही है। तो कितनी कम हो रही है 1 सेकंड में, ये हमें निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारे क्या आ गए? भाई y का मान आ गया, x का मान आ गया। इसको कह दें हम समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर, अवकलन क्यों कर रहे हैं? हमें परिवर्तन निकालना है ना। भाई हमें कोई क्षेत्रफल आयतन तो दिया नहीं है तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास तो केवल एक ही फॉर्मूला है, पाइथागोरस, उसी का आवरण कर दीजिए। तो ये आ जाएगा d अपॉन डी टी वाई स्क्वेयर प्लस d अपॉन डी टी एक्स स्क्वेयर बराबर d अपॉन डी टी 5 का वर्ग हो गया। हम t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, t फॉर टाइम।
ठीक है। बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2/dy/dt प्लस के 2x dx अपॉन बराबर 25 का हो जाएगा। भाई अचर संख्या का अवकलन क्या होगा 0। अब हमारे पास x y dx अपॉन dt dy अपॉन dt ये 4 पद आ गए, सबके मान रख दो बेटा। 2 गुणा बाई का मान कितना आया था 3, dy अपॉन dt का मान हमें निकालना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई x का मान दिया था हमें कितना 4 दिया है, और dx अपॉन dt का दिया है 2, बराबर क्या आ गया 3 दूनी 6 dy अपॉन dt बराबर 4 दूनी 8 दूनी किसके यहाँ इधर किसके हो जाएंगे, तो कह सकते हैं कि dy अपॉन dt बराबर माइनस के 16/6। 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो 3 बार, तो किसका, तो हम कह सकते हैं कि जो भुजा घट रही है वो 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड घट रही है। कौन सी AB। यदि इस वाली भुजा में 1 सेकंड में सीढ़ी 2 सेंटीमीटर खींच दी जाती है तो ऊपर से 1 सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर नीचे चली जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहां दिया है कि एक वक्र है, वक्र दिया है 6y बराबर x की घात 3 प्लस के 2 के अनुगत गति कर रहा है कोई बिंदु। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहां बिंदु ज्ञात करने हैं। ज्ञात क्या करना है, बिंदु ज्ञात करने हैं। कौन से x कॉमा, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं हमें। दिया है कि जबकि x निर्देशांक की तुलना में दिया है x निर्देशांक के तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है। ये हमें दे रखा है। अब भाई ये क्या है, जो x के परिवर्तन होने की गति है वो y के परिवर्तन होने की गति का 1/8 है। भाई यहां हम निकालें, देखो x का परिवर्तन, x का परिवर्तन क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, और बात करें y के परिवर्तन की तो ये हो जाएगा dy अपॉन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कह रहा है कि x के निर्देशांक की तुलना में y 8 गुना तीव्रता से, यानी जो y है वो x की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा है, और हम इसमें भी 8 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो गए। भाई ये तो पहले से ही 8 गुना था और इसमें गुणा कर दिया हमने अपनी ओर से, क्यों, बराबर करने के लिए। भाई मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 2 रुपए हैं और हमारे पास 16 रुपए हैं, तो हमारे पास तो इसकी अपेक्षा 8 गुने हैं और इसमें हम अपनी ओर से गुणा कर दें तभी तो बराबर होगा 8 का। भाई y का जो निर्देशांक है, जो परिवर्तन की दर है, वो x की अपेक्षा 8 गुनी ज्यादा है, और हमने 8 गुनी u की बढ़ा दी, तब दोनों की क्या हुई, परिवर्तन की दर बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि dy अपॉन dt बराबर है 8 इंटू dx अपॉन dt के। ठीक है, इसको कह दें समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब हमें मान किसका निकालना है, x, y, यानी इसके दोनों बिंदु निकालने हैं। इस समीकरण के दोनों बिंदु निकालने हैं, तो हम यहां से दोनों कंपेयर करेंगे और कह दें समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर। भाई अवकलन क्यों करना, सीधी सी बात है, परिवर्तन की दर बात आ गई, और जब परिवर्तन आ जाए तो हमें क्या करना है, अवकलन करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 6d अपॉन dt y
बराबर डी अपॉन डी टी एक्स क्यू प्लस के डी अपॉन डी टी 2, ये आ गया 6 डी वाई अपॉन डी टी बराबर 3x² डी एक्स अपॉन, और इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ मान रख दो भाई, आ गया 6 डी वाई अपॉन डी टी है ना, और डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना है 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, 8 इंटू डी एक्स अपॉन बराबर 3x² डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल, 3 दूनी 8 दूनी 16 बराबर x² बचा, और x² बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस के 4, x बराबर प्लस माइनस के क्या आ गया, अब यहाँ ले लीजिए x बराबर प्लस के 4 समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। 6 बराबर x³ x का मान कितना है 4 का क्यूब प्लस के 2 आ जाएगा। 6 बराबर 4 का घन हो गया 64 प्लस के 2, यानी 6 बराबर 66 और 11 छिक्के 66, बाई बराबर कितना आ गया, तो हमारे बिंदु क्या हुआ, x का मान हमने 4 रखा तो बाई का कितना आ गया 11 आ गया। अब ऐसे ही एक बार x का मान -4 रखेंगे, बाई का मान जो निकल के आएगा उन दोनों मानों को भी यही रख देंगे। यही हमें x और बाई के मान निकालने थे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, यानी बुलबुला एक गोले की त्रिज्या की परिवर्तन दर दे रखी है, यानी dr अपॉन dt का मान दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बुलबुले की जो त्रिज्या है लास्ट में अंत में, यानी जो r बराबर दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, जो हमें r का मान रखना है। और बुलबुले के आयतन यानी b बराबर 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा गोले का आयतन। तो गोले के आयतन के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो परिवर्तन की दर जब आ जाएगी तो वहां हो जाएगा dv अपॉन dt का मान हमें निकालना है। ये तो मैं स्वयं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। 13वां भी सेम ऐसा ही है। 13वें में क्या है, 13वें में दे रखा है कि एक गुब्बारा है सदैव गोलाकार रहता है। क्वेश्चन नंबर हमें पीछे ऐसा 8वां और 9वां करा चुके हैं। मरण तो यहाँ क्या है कि यहाँ परिवर्तनशील व्यास दे रखा है हमें, परिवर्तनशील व्यास दे रखा है हमें 3/2 2x + 1। तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी गोले का आयतन। तो यहाँ हमें dv अपॉन dt यहाँ भी निकालना है गोले का आयतन, और ये हमें व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी r बराबर इसकी आधी, यानी 3/4 2x + के 1, ठीक है। अब वो कह रहा है हमसे एक स्पेशल बात दी हुई है इसमें कि जो अवकलन करना है या जो उसका गुब्बारे का जो आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी हो x के सापेक्ष करनी है। किसके सापेक्ष, तो यहां सीधी सी बात पता चल रही है कि r का मान हमें पहले ही रखना पड़ेगा। जब ऐसे सूत्र लगाएंगे हम, भाई आयतन का सूत्र क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई r, तो हम r का मान यहीं रख लेंगे पहले, और फिर उसको x के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हम भाई r का मान दे थोड़ी रखा है। यहाँ r का मान लास्ट में भी यही है, अंत में भी dr अपॉन dt नहीं दिया है। बस हमें क्या निकालना है, dv अपॉन dt का, इसका अवकलन बाद में करेंगे। पहले यहाँ r का मान रख लेंगे और उसके बाद x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 14वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप हो गया ये वाला, ये पाइप हो गया, इस पाइप में से रेत गिर रहा है
तो यानी ये दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब क्यूब की बात आ गई तो सीधी सी बात है आयतन हो गया इसका, है ना। अब आयतन जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। किसका, बेलन का आयतन। भाई पाइप कैसा होता है, बेलनाकार। जब इसमें से रेत गिर रहा है तो नीचे रेत का ढेर बन रहा है शंकु के आकार का। कैसा बन रहा है, मानो इसमें से कोई यहाँ से एक छेद है और इस छेद में से रेत गिर रहा है तो ऐसे करके ढेर बनाता जा रहा है शंकु के आकार का। उसमें कह रहा है कि जिसके ऊंचाई सदैव, शंकु की जो ऊंचाई है, ढेर की जो ऊंचाई है वो सदैव त्रिज्या का छठा भाग है। त्रिज्या का माना ऊंचाई बराबर h मान ली हमने और त्रिज्या हमने क्या मान ली, r मान ली। अब वो कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई हो त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई यानी h बराबर है त्रिज्या का 1/6वां भाग, है ना भाई। ऊंचाई h बराबर है r का 1/6वें भाग के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि h बराबर भाई r गुणा के 1/6। अब ये आ जाएगा इधर 6, तो कितना कह देंगे, 6h बराबर r एकन r हो गया। तो r का मान कितना आ गया, 6h आ गया। जबकि अंतिम ऊंचाई किसकी, ढेर की ऊंचाई, यानी h का मान जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई क्या होगी, यानी शंकु की ऊंचाई सदैव आधा छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, बात कर रहा है शंकु की ऊंचाई के बढ़ने की दर की। अब वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है कि ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है और हमें निकालना क्या पड़ेगा फिर, dh अपॉन, यानी ऊंचाई में परिवर्तन हमें निकालना है। अब दे क्या रखा है हमें भाई, क्यूब आ रहा है। क्यूब का मतलब है आयतन दे रखा है। जब हम परिवर्तन निकालेंगे तो वो किसके सापेक्ष निकालेंगे, आयतन के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकालेंगे, तो अब निकाल दीजिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालना है, सूत्र होता है, आयतन को v से डिनोट करते हैं, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए भाई, अब सीधी सी बात ये समझ ली जाए कि यहाँ r भी आ रही है और h भी आ रही है, यहाँ r भी आ रही है और अब दो चीज़ों के सापेक्ष तो निकाल नहीं सकते एक बार में, हैं। तो हम यहाँ पर r का मान पहले रख लेंगे। भाई ये परिवर्तन मान तो ये जो पहले से परिवर्तित है, ये तो भाई ये तो कह रहा है कि जब परिवर्तित तो हो रहा है हमेशा, चाहे परिवर्तन हो चाहे न हो, त्रिज्या ऊंचाई का छठवां भाग होती है, हैं। तो अब यहाँ मान रख लो पहले r का, तो कह सकते हैं b बराबर 1/3 पाई, r का मान कितना है 6h का स्क्वायर गुणा के h, यानी v बराबर 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36h क्यूब हो गया। 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 से काट दो इसको 12 बार, ये आ गया b बराबर 12 पाई h क्यूब। अब निकाल दो इसका परिवर्तन। परिवर्तन क्या हो जाएगा, d अपॉन dt, b बराबर के अचर संख्या को ले लेंगे बाहर, d अपॉन dt h, इसका तो आ जाएगा dv अपॉन dt बराबर 12 पाई गुणा के 3h स्क्वायर गुणा के dh अपॉन dt। मान रख दो, dv अपॉन dt का मान कितना दे रखा है हमें 12 बराबर 12 तिया 36 पाई गुणा के h का मान कितना दे रखा है 4, dh अपॉन 12 तिया 36, यहाँ बचा 1 बराबर 4 चौक 16 तिया 48 पाई बराबर dh अपॉन dt, सॉरी इनटू, इसका गुणा हो रहा है यहाँ, इधर हो जाएगा, यानी 1/48 पाई बराबर क्या आ गया dh अपॉन, तो ऊंचाई में परिवर्तन कितना हो रहा है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति
सेकंड की दर से उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। कह सकते हैं यदि पाइप में से 12 सेंटीमीटर रेत गिर जाता है 1 सेकंड में, तो शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर बढ़ जाती है।